दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही माता रानी के भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। माता रानी के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के 9 दिन में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं। कुछ लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है। वह उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से मन को पुकारता है, मां उसे कभी अनसुना नहीं करती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके मां दुर्गा से जो कुछ भी मांगते हैं, माता रानी वह सब कुछ आपको प्रदान करती है। माता के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है। बस मन में केवल माता रानी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। किंतु दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे भी कार्यों के बारे में बताया गया है जो मां दुर्गा को अप्रिय होते हैं। इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर मां दुर्गा क्रोधित हो जाती है। मनुष्य की पूजा अर्चना से माता जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी माता रुष्ट हो जाती है जब कोई मनुष्य नवरात्रि में ऐसे अनिष्ट कार्य करता है। आज हम आपको ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में हम एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जो आपको नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। वह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और मां दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से कार्य है जिन्हें नवरात्रि में करना अशुभ माना गया है। सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान न करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का रूप ही माना जाता है। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती हैं। स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, उसे मां दुर्गा अवश्य ही दंड देती है। दूसरी बात है द्वारा स्त्री या कोई भी अतिथि का अपमान न करें। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध, स्त्री अथवा कोई दुखी भोजन की इच्छा से भिक्षा मांगता है, तो उसका भूल से भी अपमान न करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने ना दें। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान न करें। नवरात्रि में उन्हें कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तीसरी बात है, नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें, जैसे झूठ बोलना, पैसे की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी ना करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं जिससे माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। चौथी बात, नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन न करें, जैसे मांस, मदिरा आदि। साथ ही लहसुन, प्याज आदि भी तामसिक चीज ही हैं। इन्हें भी ग्रहण करना उचित नहीं है। नवरात्रि में केवल सात्विक आहार को ही ग्रहण करें। पांचवी बात है, माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाएं। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है, उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनना चाहिए।
जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, माँ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। छठी बात है, घर को खाली न छोड़ें। नवरात्रि का कलश यदि आपने अपने घर में स्थापित किया हुआ है तो आप अपने घर को कभी खाली न छोड़ें। घर में किसी को अवश्य ही रुकना चाहिए। नवरात्रि में माँ आपके घर में किसी भी क्षण प्रवेश कर सकती है। ऐसे में घर बंद हो तो माँ की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर घर में कोई भी ना हो तो बिल्ली आदि प्राणी कलश को गिरा सकते हैं, जिसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित माना गया है। 7वीं बात, नवरात्रि में बल तथा नाखून आदि काटने की मनाही की गई है। साथ ही नवरात्रि के 9 दिन चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग करना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह चीज पशुओं को मारकर बनाई जाती है। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को इन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी नवरात्रि के 9 दिन यह कार्य भूल से भी ना करें और नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटकर कलश के ऊपर रखा जाता है। नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब व्रत और भोजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं तोड़ना, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर ढोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें तथा लोहे का कोई भी सामान ना दें। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में प्रार्थना करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। धन्यवाद।